गीता स्वयं के भीतर का युद्ध है, जहां आत्मनिपुणता के लिए संघर्ष किया जाता है। मृत्यु के समय जो मन में रहता है, उसी से मृत्यु का स्थान तय होता है। जो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करते हैं, वे निश्चित ही कृष्ण के पास जाते हैं। इस पर कोई संदेह नहीं करे। मेरा अंश सभी में समान रूप से विद्यमान है, इसलिए सभी एक ही हैं। गीता स्वयं के भीतर का युद्ध है, जहां आत्मनिपुणता के लिए संघर्ष किया जाता है। मृत्यु के समय जो मन में रहता है, उसी से मृत्यु का स्थान तय होता है। जो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करते हैं, वे निश्चित ही कृष्ण के पास जाते हैं। इस पर कोई संदेह नहीं करे। मेरा अंश सभी में समान रूप से विद्यमान है, इसलिए सभी एक ही हैं। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म करता किस प्रकार है। जब मन लगता दौड़ता रहता है और इंद्रियां भटकती रहती हैं, तो ज्ञान हवा की तरह दूर भाग जाता है और एक जहाज की तरह उड़ जाता है। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं तुम्हारी खुशी को मार देती हैं। इसलिए इच्छाओं की कमी एक खुशी की कुंजी है। सबसे बड़ा हथियारा समय है। समय सब कुछ मार देता है। शांत मन, नम्रता, संयम और पवित्रता मन के अनुशासन है। मन चंचलता से भटकता रहता है, यह तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है, तो मन को अपनी बुद्धि से मध्य स्थिति में लेकर आओ। भगवत गीता हिंदू धर्म का सबसे महान ग्रंथ है। गीता ज्ञान, अंतर्दृष्टि और प्रतिभा से ओतप्रोत है। वह काम जिसकी शुरुआत किसी अच्छे उद्देश्य के लिए की गई हो, उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। इंद्रियां शरीर से ऊंची हैं, मन इंद्रियों से ऊंचा है। बुद्धि मन से भी ऊपर है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है, जो कि सर्वोच्च है। जो मनुष्य आत्मा को जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से भक्ति अर्पित करता है, मैं उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। जो व्यक्ति नफरत के बदले प्यार लौटाता है, वह सबसे बड़ा बहादुर और साहसी है। एक ही समय में मन में दो विचारों को लेकर चलने वालों के लिए कोई सुख का मार्ग नहीं है। जो सदा संदेह करता है, उसका इस संसार में होना सार्थक नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य और बार बार प्रयास से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। डर वास्तविक नहीं है, क्योंकि डर की कोई वजह नहीं होती है। जिसको तुमने वजह मान लिया, वह निरर्थक है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और शत्रु भी स्वयं ही है। प्रयास कभी बेकार नहीं जाता है, न कभी असफलता होती है। एक छोटा कदम भी इंसान को आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। कृष्ण ज्ञान है, केवल वही ज्ञान की वस्तु है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। शांत मन से मौन होकर कुछ क्षणों के लिए आपको कृष्ण की आंखों में देखना होगा। जब एक बार कृष्ण की आंखें आपको अंदर खींचों लेगी, तो आप बाहर नहीं आ सकते हैं। एक बार में कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण संभव नहीं है। आपको हमेशा थोड़ी और अधिक सेवा करनी होगी। इस तरह से आप धीरे धीरे उनके चरण कमलों में समर्पित हो जाएंगे। जब तक कोई कृष्ण की भक्ति में नहीं लगता है, उसको असली खुशी प्राप्त नहीं हो सकती है। जब जब तुमको लगे कि दुनिया ने तुमको ठुकराया है, तुम मेरी शरण में चले आना। मैं हमेशा भक्तों के इंतजार में रहता हूँ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों के परमेश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्यों के बीच रहकर भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। अनमोल सार का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। प्लीज सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण।